आज का विषय है प्रेम सबको प्यारा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। प्रेम ही एक ऐसा विषय है जो सबको प्यारा लगता है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि मुझे प्रेम अच्छा नहीं लगता है। प्रेम सबको प्यारा लगता है क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा विषय है जो अंतःकरण की चाहत है, अंतःकरण की आवाज है, अंतःकरण की जरूरत है कि सभी को प्रेम चाहिए। इसीलिए आज का ये विषय लिया गया है कि प्रेम सबको प्यारा है, सभी को प्रिय है प्रेम। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि भ्रम के कारण कभी कभी प्रेम का विरोध भी बहुत किया जाता है। क्यों किया जाता है? वो है भ्रम का कारण। क्योंकि प्रेम को जब आसक्ति, वासना और कामनाओं से या कहें प्रेम को लगाव से जोड़ दिया जाता है तो फिर प्रेम के वजूद को मिटाने की कोशिश है। और ऐसी अवस्था में जब जोड़ देंगे, प्रेम को वासनाओं से जोड़ देंगे, लगाव से जोड़ देंगे, तो फिर प्रेम का विरोध होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम के प्रति ही भाव बदल गया है। नहीं, वास्तविकता यह है कि प्रेम तो सबको प्यारा है। कोई ऐसा नहीं है जिसे प्रेम प्रिय नहीं। नफरत किसी को प्रिय नहीं है, ये सत्य है। नफरत कोई नहीं प्रिय करता है, कोई को प्यारी नहीं लगती है, लेकिन प्रेम तो सबको प्रिय है। तो जो सर्वप्रिय है फिर उससे ही नफरत क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके प्रति भ्रम यदि पैदा हो जाए कि प्रेम वासना है, यह प्रेम आसक्ति है, यह प्रेम लगाव है, तो फिर प्रेम का ही वजूद मिटा दिया गया। जब प्रेम का वजूद ही नहीं रहा तो फिर प्रेम के प्रति तो कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। इसलिए इस वास्तविकता को समझ लेना आवश्यक है। प्रेम सबको प्यारा था, सबको प्यारा आज भी है और सदा काल जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, या ये कहे तो उचित होगा जब से ब्रह्मांड है और जब तक रहेगा, तब तक यह प्रेम सबका प्यारा होकर के रहेगा। प्रेम का अस्तित्व कायम रहेगा। प्रेम को कभी कोई नष्ट कर नहीं सकता, चाहे कितने ही भ्रम क्यों ना पैदा हो, लेकिन वो सभी भ्रम टूट जाते हैं। भ्रम रखने वाले लोग भी, वह भी प्रेम की चाहना रखते हैं, प्रेम को अपना मानते हैं और प्रेम उन्हों को भी प्रिय है। जो प्रेम के प्रति नफरत भी रखते हैं वो भी प्रेम के प्रिय है, प्रेम उनको प्रिय है। क्यों? क्योंकि यदि उनसे कोई नफरत करे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम अच्छा लगता है। तो प्रेम हुई वास्तविकता है मनुष्य की, सबकी चाहत है, सबकी जरूरत है, सबको प्यारा है प्रेम। लेकिन उसे स्वीकार करके चलना परम आवश्यक है। पूरे मनोभाव से स्वीकार कर लेना है कि प्रेम मेरी वास्तविक चाहत है, जरूरत है। इसमें कोई इनकार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग भ्रमवश इनकार करते हैं, नहीं प्रेम की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? प्रेम की तो हर इंसान को, छोटे बच्चे से लेकर के जन्म लेते ही उसे प्रेम की चाहत होती है, और जो मृत्युशैया पर भी मौजूद हो, अंतिम पलों पर भी है, फिर भी उसे प्रेम की चाहत होती है। प्रेम से तो कोई को नफरत होती ही नहीं है। हाँ, भ्रम के कारण प्रेम को यदि जोड़ दिया जाता है आसक्ति और वासना लगाव के साथ, वो अलग विषय। लेकिन वास्तव में प्रेम से कोई नफरत किसी को नहीं है। प्रेम तो सभी चाहते हैं, सभी को प्रिय है, क्योंकि सभी की चेतना में समाया हुआ है प्रेम। जो चीज चेतना में समाई हुई उसे अलग कैसे कर सकते हैं, उसे नफरत कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस वास्तविकता को समझ लेना बहुत जरूरी है कि प्रेम सबको प्यारा है, आपको भी प्रिय है और सभी को प्रिय है। इसलिए जो सबको प्रिय है तो उसको यदि आप स्वीकार करके चलते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो हर व्यक्ति आपको प्रिय लगेगा और हर व्यक्ति को आप भी प्रिय लगेंगे। जिसने प्रेम की प्राथमिकता दी, वास्तव में उसने सत्य की प्राथमिकता दी, उसने जीवन की प्राथमिकता दी। प्रेम सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। प्रेम ऐसा नहीं है सर्वोपरि नहीं था, पहले भी था, आज भी है, सदा रहेगा। इसलिए प्रेम का स्थान सर्वोपरि है, इसलिए सबको प्रिय है प्रेम।
तो सबको प्रिय उसे स्वीकार भी करना जरूरी है। पूरे दिल से स्वीकार कर लें, पूरे मनोभाव से स्वीकार कर लें कि हाँ, प्रेम मुझे प्रिय है, प्रेम मुझे प्यारा है, प्रेम मेरी चाहत है, प्रेम मेरी जरूरत है। ये स्वीकार करना कोई बुराई की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। वो प्रेम चाहे किसी व्यक्ति का प्रेम हो या जीवनदाता का प्रेम हो, प्रेम तो प्रेम है। यहाँ विषय प्रेम का है। प्रेम किसके द्वारा मिल रहा है इसके विषय की बात नहीं कर रहे, विषय प्रेम की है। आप स्वयं से कितना प्रेम करते हैं, आप संबंधों से कितना प्रेम करते हैं, आप मानवता से कितना प्रेम करते हैं, इंसानियत से कितना प्रेम करते हैं, आप प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं, आप इस ब्रह्मांड से कितना प्रेम करते हैं, और ब्रह्मांड के इस सृष्टि के रचता से कितना प्रेम करते हैं। आप देखिए कि हर जगह आपको दिखाई देगा, कहीं न कहीं आपको प्रेम अवश्य नजर आएगा, और हर पार्ट में नजर आएगा। जीवन के हर पार्ट में आपको प्रेम नजर आएगा, और हर जीवन के हर पार्ट में प्रेम की आवश्यकता है। जहां प्रेम कम होने लगेगा वही समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। समस्याओं का जन्म ही प्रेम के अभाव के कारण है। संबंधों में टकराव ही प्रेम के अभाव के कारण है। यदि प्रेम का अभाव नहीं हो तो संबंधों में टकराव हो ही नहीं सकता है। प्रेम की कमी के कारण ही सब कुछ होता है। प्रेम की कमी के कारण ही स्वार्थ और कामनाओं का जन्म होता है। वास्तविकता ये स्वार्थ, कामनाएं, वासनाएं और लगाव का जन्म प्रेम के अभाव के कारण होता है। जहां प्रेम है वहां वासनाएं हो ही नहीं सकती हैं, जहां प्रेम है वहां कामनाएं हो ही नहीं सकती, जहां प्रेम है वहां आसक्ति हो ही नहीं सकती, जहां प्रेम है वहां लगाव हो ही नहीं सकता है। प्रेम के अभाव में इन चीजों का जन्म है। प्रेम के अभाव में ही दुख का जन्म है, प्रेम के अभाव में ही अशांति का जन्म है। जो भी विपरीत चीजें जन्म लेती हैं जीवन में मनुष्य के और प्रभाव डालती हैं, उसका मूल कारण है प्रेम का अभाव, प्रेम की कमी। आप देखते हैं जिन्हों के नेचर बहुत ज्यादा हाइपर होते, बात बात में गुस्सा करते, बात बात में एकदम हाइपर हो जाते, आप समझ लीजिए उनके जीवन में प्रेम का बहुत अभाव है, बहुत कमी। इसके कारण प्रेम हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रेम न होने के कारण ही केवल एक सैद्धांतिक जीवन उनका रह गया है, सिद्धांतों से भरा रह गया है। प्रेम से पूर्ण नहीं है, भावना से पूर्ण नहीं है। प्रेम से पूर्ण जीवन हो तो ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये वास्तविकता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, संबंधों में प्रेम करता है, प्रकृति से प्रेम करता है, इस ब्रह्मांड से प्रेम करता है, जीवन दाता से प्रेम करता है, वो सुरक्षित रहता है इन व्यर्थ की बातों से जो प्रभाव डालती है। इसलिए जरूरी सत्य को स्वीकार कर लेना कि प्रेम सबकी चाहत है। ये जरूरी स्वीकार कर लेना कि प्रेम सबको प्यारा है, सबको प्रिय है। प्रेम कोई ऐसा नहीं जिसको प्यारा नहीं है। प्रेम जब सबको प्यारा है तो उसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता है कि प्रेम मेरी जरूरत है, प्रेम मेरी चाहत है। वो प्रेम हो सकता है किसी इंसान का भी, और वो हो सकता है जीवनदाता का, सुप्रीम सत्ता का भी। विषय इसका नहीं, इस विषय में हम नहीं कह रहे, लेकिन प्रेम चाहिए अवश्य हर इंसान को। प्रेम जरूर चाहिए, चाहे वो किससे भी हो। इसीलिए तो प्रेम सबको प्यारा है। अरे जब ये सोच करके देखिए, विचार करके देखिए, जो जीवन दाता है, ब्रह्मांड मालिक का मालिक है, उसको जब प्रेम सबको, उसको भी प्यारा है तो किसको प्यारा नहीं होगा? जिसने जीवन दिया है, जीवन दाता है, उसको भी प्रेम प्यारा है। प्रेम के ही वो बंधन में बंध सकता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसे बांध सके। लेकिन प्रेम ऐसा बंधन है, वो उसे बांध सकता है। प्रेम से उसे मिलन बना सकते हैं, प्रेम से उसे संपूर्ण प्राप्तियां कर सकते हैं। तो प्रेम का अस्तित्व तो हर जगह, अस्तित्व पहले था, आज है, सदा कायम रहेगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम सबको प्यारा। वास्तव में प्रेम आपके जीवन में सबसे प्रिय बना रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।